ओम शांति। आज है 13 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। क्या कहा बाबा ने? पवित्रता की मैनर्स धारण करनी भी है और दूसरों को भी करानी है। प्रश्न है, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है? कैसे? उत्तर, ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ। आत्मा को क्या बनाना है? पवित्र। तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा। क्या कहा बाबा ने? ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। गीत है, आज अंधेरी में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाली, दूसरी तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं, आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं। क्या कहा बाबा ने? जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सद्गति को पाएंगे। बाबा कहते हैं, भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते, गाते भी हैं, हम घोर अंधियारे में हैं। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। क्या कहा बाबा ने? कि सतगुरु के बिना घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, बहुत। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु, संत, महात्मा, भक्त आदि सभी साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं और फिर कहते हैं, भगवान जब आएंगे तब ही आकर हमारी सद्गति करेंगे। बाबा कहते हैं, सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो। कहाँ आए हैं? रोशनी में आए हैं। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तब कहते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। कोई सुरमा नहीं है। क्या कहा बाबा ने? कोई सुरमे की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों की बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु तुम्हारी में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के साथ योग है नहीं। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति
जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबकी मैनर्स असुरी हैं। कैसे है मैनर्स? असुरी। परम पिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर है। उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्यों का अविनाशी पद हो नहीं सकता। भल अभी तुम ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर के बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ। क्या हूँ मैं? अनलिमिटेड। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चलेगा। तुम फॉर एवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी गाए हुए हैं। तुम फॉर एवर बनो, यह कायदा नहीं। मैं हूँ एवर प्योर, रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। ज्ञान और योग से बाबा क्या करते हैं? आत्माओं को पवित्र बनाते हैं और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। मुझ बाप को याद करो। भल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। एक जन्म की बात नहीं है। बाबा कहते जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। बाबा कहते हैं स्मृति दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो आत्मा साफ हो जाएगी। बाबा आत्माओं से क्या कह रहे हैं कि अपने शरीर को भूल जाओ और मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है अपवित्रता की, नेगेटिविटी की, वो उतर जाएगी। फिर तुमको बाबा कहते हैं शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। तत्व आदि भी सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, देह को भूल जाओ, खुद को आत्मा समझो, है ना। मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं। परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़ी और बाप को याद करो तो अंत मते सो गति होगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई कृष्ण को,
परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। यह भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है जरूर। यह रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में बाबा कहता है देवी देवताएं थे, तो जरूर पुनर्जन्म भी वहां से शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पावन मनुष्य, उसकी महिमा ज्यादा है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं, क्योंकि बच्चे पवित्र सतु प्रधान होते हैं। बाबा कहते हैं परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है। बैकुंठ कहते हैं, परंतु सतयुग का किसी को पता ही नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, यह जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्या बनते हैं ये? लक्ष्मी और नारायण। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब कंसपुरी है। यह असुरी नाम है, वहां दैवी संप्रदाय है, यहाँ है असुरी संप्रदाय। यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो न सके। बाप बैठ संगम पर समझाते हैं, तो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाबा कहते हैं तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। यह बातें कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाबा के साथ योग लगाते हो। बाबा कहते हैं तुम देखते हो मैली कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी पड़ते हैं। इतने जो अजामिल जैसे पापी हैं, जो बिल्कुल साफ नहीं होते, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मोस्ट बिलेविड बाप और मोस्ट बिलेविड सुख धाम को याद करो। यह है अति दुख धाम। सभी त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। इन पर्टिकुलर यानी खास हम बच्चों को और सभी को आम को शांति धाम में ले जाने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है। यह पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। यह एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। यह है हद का सन्यास, यह है बेहद का। वो है हद का और ये है बेहद का। बाबा कहते हैं सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ। बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बिगर, बाबा ने क्या कहा, माताओं के बिगर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है। बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र
कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु कोई विरला यह व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धन दे नया लेते हैं। यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे। इसीलिए इसको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी है। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, ऐसे फर्स्ट क्लास जादूगरी है। प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। यह बाप ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। बाबा कहते हैं तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को ही मिलता है। यह तुम सबको मिलता है। क्यों? क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है। क्या कहा बाबा ने? कि तुम सबको मेरे पास आना है। फिर तो ये भाई बहन का नाता टूट जाता है। वहाँ है बाप और बच्चों का, क्या है बाप और बच्चों का नाता। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। ब्रदरहुड है, फादरहुड होता नहीं है। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान कर दिया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है, ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए। क्या कहा बाबा ने? ऐसा नहीं कि कोई योग में बिठाए। तुमको लक्ष्य मिला है, मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। यात्रा है, जा रहे हैं। 8 घंटा भर सर्विस करो, वह भी छूट है। बाकी टाइम देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। 1-2 को पतित बनाते आदि मध्य अंत दुख दिया है। यह बिल्कुल झाड़ सड़ गया है। बाबा आकर इस सड़े हुए झाड़ को देवी झाड़ बनाते हैं। कहते हैं अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और उससे बाबा कहते हैं तुमसे गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रख देते हैं और तुमको अथॉरिटी मिली है। तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, जगत गुरु है एक, वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अंतमति सुगति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। अपने स्वीट होम को याद करना है। पुरानी दुनिया से दिल हटाना है और अपने घर यानी शांति धाम परम धाम को याद करना है। सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। वरदान है हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है उपराम बना। पार किया, उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वो उड़ता पंछी बन
कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र रहेंगे। स्लोगन है, अनुभव की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अनुभव की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।